प्रेज गॉड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक जो है वो है घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। मत्ती का अध्याय 7 वचन 24 से 27 तक मैं आपके सामने इसे पढ़ता हूं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर हमें जो है दो व्यक्तियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, और हम क्या करेंगे इस बात को सच में अगर हम हमारे सामने रखेंगे पहले, और दूसरे हम इसे आत्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये बात हमको पहले जान लेनी जरूरी है कि ये दोनों व्यक्ति जो है ये विश्वासी है। ठीक है, मगर एक जो है वो विश्वास करके उसके ऊपर चल रहा है, दूसरा जो है वो विश्वास कर रहा है लेकिन उस पर चल नहीं रहा है। ठीक है, अब समझो कि हम ऐसा करते कि ये दोनों मनुष्य जो है वो घर बांधने वाले हैं, और प्रभु यीशु मसीह को हम समझते हैं कि वो एक आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उनको घर बनाने के लिए दोनों को भी एक डिजाइन बना के दे रहा है, प्लान बना के दे रहा है, और मटेरियल क्या यूज किया जाएगा क्या नहीं यूज किया जाएगा ये भी लिख कर दे रहा है। ठीक है, तो हम पहले 26 और 27 वचन की तरफ जाते हैं, इस जो दूसरा व्यक्ति है उसकी तरफ। तो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो जो विश्वास तो कर रहा है लेकिन इस पर चल नहीं रहा, यानी कि वो व्यक्ति इस प्लान को देख रहा है, मटेरियल को देख रहा है, सब देख रहा है, लेकिन उसे लगता है कि ये बहुत महंगा होने वाला है। तो वो क्या करता है, अपना दिमाग यूज करता है। वो क्या करता है कि ज्यादा पैसे नहीं इस्तेमाल करता, ज्यादा मेहनत नहीं लगाता, और कम से कम समय में कम से कम व्यक्तियों को लगाकर इस घर को बांध रहा है। इसीलिए वो क्या करते, उस रेत को है, जैसी वो रेत है उसी के ऊपर उसने घर को बांधा। उसकी नींव मजबूत नहीं थी, इसलिए जब मेह बरसा यानी कि जब बारिश आई, तूफान आया और बाढ़ आई, उसकी जो उसकी नींव मजबूत ना होने की वजह से उसका बहुत नुकसान हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं वचन 24 और 25 में जो व्यक्ति है उसे देखते हैं। ये जो व्यक्ति है ये प्रभु यीशु मसीह के सारे इस प्लान के ऊपर, इस मटेरियल और जो डिजाइन बनाया है उस पर विश्वास करता है, कि वो जानता है कि ये जो कुछ उन्होंने दिया है लिखकर, मैं अगर उस पर अगर उन चीजों को लेकर अगर मैं घर बांधूंगा तो मेरा घर मजबूत हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, जैसे लिखा है उसी तरह से ज्यादा खोदता है, और जब तक पत्थर नहीं आता वो खोदता रहता है। पत्थर आने के बाद उसके ऊपर वो सारा घर बांधता है, अच्छा से अच्छा मटेरियल जैसा लिखा है वैसा ही सारा यूज करता है। इसमें उसका पैसा जाता है, वक्त जाता है, मेहनत बहुत लग रही है, लेकिन ये घर मजबूत होता है। तो जब बारिश आती है, जब बाढ़ आती है, जब तूफान आता है, ये घर जो है मजबूत नींव की वजह से टस से मस नहीं होता, स्थिर रहता है। ठीक है, अब हम इसी बात को हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम वापस 26 और 27 में जिस व्यक्ति के बारे में बताया उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो घर जो है ये उसके जीवन को दर्शाता है, और ये सारा मटेरियल, डिजाइन और प्लान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को, उसके वचनों को हम जो उन्होंने क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, पवित्र शास्त्र में हमको ये मिलता है, चारे सुसमाचार में, उन सब को वो सुनता है और सुनता है। मगर जब घर बांधने का वक्त आता है, मतलब अपने जीवन में इसको आजमाने का वक्त आता है, लागू करने का वक्त आता है, तो इसमें से कुछ भी चीज वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जब तूफान आता है, बारिश गिरता है और बाढ़ आती है, यानी कि जब क्लेश आता है, सताव आता है, परीक्षा आती है, तकलीफें आती है, तो वो अपने तरीके से चलने की वजह से उसे
बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, उसे अपने जीवन में बहुत मतलब कि उसके जीवन का नाश होता जाता है, क्योंकि वो हाँ, यहाँ पर वो अपना उद्धार नहीं खोएगा, मगर जीवन में उसे बहुत कुछ नुकसान, दुख और अशांति, असमाधान, इन बातों को उसे झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा व्यक्ति जो हमें 24 और 25 वचन में मिलता है। इस वचन में जो व्यक्ति है वो विश्वास भी कर रहा है और उनकी बातों को, उनके वचनों को, उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू भी करता है। ठीक है, तो इसका जीवन क्योंकि मजबूत नींव के ऊपर है, इसलिए जब आंधी आएगी, तूफान आएगा या बारिश गिरेगी, उसका घर जो है वो मजबूत रहेगा, वो टस से मस नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ऊपर वो चला है, उन उपदेशों को उसने माना है, सिर्फ सुना नहीं है, उसने माना है, उनको अपने जीवन में लागू किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो याकूब की जो पत्री है उसमें पहला अध्याय और वचन 22 पर विश्वास करता है। मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ता हूँ। याकूब की पत्री पहला अध्याय वचन 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो केवल सुनने वाले ही नहीं, हमको क्या करना है, उन पर चलना है, और उसे भी ये विश्वास है कि अगर मैं इस पर चलूंगा तो ही मेरी जिंदगी जो है वो मजबूत बनी रहेगी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कितनी भी तकलीफें आए। ठीक है, अब हमें भी ये जो 24-25 वचनों का जो व्यक्ति है, जो विश्वास भी करता है और प्रभु यीशु मसीह के जो कहते हैं उन पर चलता भी है, उसी तरह अपने जीवन को जीना चाहिए। ये मनुष्य जानता है कि अच्छा, हमको ये समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य विश्वास कर रहा है ये कोई दिखावा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 11 वचन को जानता है, वो उसको ठीक से समझता है। हम इस वचन को भी पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 11 वचन, जिसमें लिखा है कि क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, क्योंकि कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। तो यहाँ पर ये जो नींव है ना, वो है उद्धार। तो वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार है और उसे छोड़ और कोई दूसरा मार्ग हमारे जीवन में नहीं है, और कहीं आपको दूसरा उद्धार कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो वो इस बात को ठीक तरह से जानता है, इसीलिए वो उस बात पर मजबूत है। और ये बुद्धिमान विश्वासी जो है वो उसका जीवन जो है वो मसीह के चट्टान पर बना है, इसलिए वो मजबूत है। और वो जानता है कि पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 13 वचन में 3 चीजें लिखी है, वो उसके लिए लागू है। हम ये 3 चीजें भी पढ़ते हैं, कौन सी है? पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय 13 वचन, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। तो इस बात को वो इंसान जो है वो जानता है, और हमें भी इस बात को जानना चाहिए कि जब हमें जब उद्धार मिला है, तो ये जो प्रभु यीशु मसीह जिसको हम नींव कह रहे हैं, ये बहुत ही मजबूत है। और 3 चीजें यहाँ पर हमारे लिए है, विश्वास, आशा, ठीक है, और प्रेम। तो इसी प्रेम से हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन भी करना चाहिए। इसी प्रेम से हमें प्रभु यीशु मसीह का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे। यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह का इन वचनों का पालन करते हैं और अपने जीवन को विश्वास, आशा, प्रेम से स्थिर बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।